system you can design with the MATLAB. lidar, radar, ये सारे टूल बॉक्स आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, मिक्स सिग्नल, एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आल्सो एंड IoT. So now start with the MATLAB, that how you can learn to. So as you know that every language has some fundamental classes. जैसे C लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आपके था ना इंटीजर, फ्लोट, ये सब थे. MATLAB also has some data type और class. तो देखिए कौन कौन से डेटा टाइप है यहाँ पे. लॉजिकल का मतलब क्या होता है? जीरो और ट्रू और तो जैसा भी डेटा टाइप होगा वो आपका कौन सा होता है? लॉजिकल. अब हम बात करेंगे इसमें. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इफ यू टाइप समथिंग इनटू डबल कोट, डबल कोट्स के अंदर जो लिखेंगे दैट इज कॉल्ड, और सिंगल कोट में जो लिखेंगे वो कैर वेरिएबल, ठीक है. तो मैटलैब में डबल कोट में जो लिखेंगे दिस इज स्ट्रिंग, और सिंगल कोट में लिखेंगे कैरेक्टर वेरिएबल. ओके. एंड मैटलैब सपोर्ट्स सिंस 2016 स्ट्रिंग. 2016 से पहले मैटलैब स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता था, ओनली कैर को करता था, बट अब दोनों को करता है, ठीक है. न्यूमेरिक डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक मतलब a = 10 आपने दिया, तो उसके डेटा टाइप होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, डबल, सिंगल, अनसाइनेंट. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मीनिंग बाय डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, या सिंगल डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने पूरा पढ़ा होगा ना, डिजिटल पढ़ते हैं ना पूरा. अनसाइनेंट, रेंज इज -127 टू या 0 से 250 पे आई, वो सब पढ़ा है ना आपने. तो व्हाट इज मीनिंग बाय डबल डेटा टाइप? डबल डेटा टाइप मींस यू आर गोइंग टू सेव योर वेरिएबल इनटू 64 बिट. कितने बिट में सेव कर रहे हैं इसको? 64 बिट और 8 बाइट. सिंगल मीन उसका आधा 32 बिट और 4 बाइट. और ये आपके एक एक बाइट के होते हैं ना अनसाइनेंट, जैसे -127 टू टेबल. टेबल क्या होती है? कॉलम ओरिएंटेड चीजें या रो ओरिएंटेड चीजें, ठीक है. तो यू कैन आल्सो declare the table into the MATLAB. Now we have the cell and structure. Cell में क्या लगा हुआ है? curly braces. क्या लगा है यहाँ पे? तो matrix only contain your same data type या homogeneous data type. मैट्रिक्स में एक ही टाइप का डेटा होता है ना, जैसे ये तो न्यूमेरिकल होगा या, but in cell and structure you can save your हेट्रोजीनियस डेटा टाइप. कि उसके अंदर आप न्यूमेरिकल भी डाल दोगे, कैरेक्टर भी एंटर कर दोगे, ठीक है. और एक होता है हमारा फंक्शन हैंडलर. चलिए मैं मैटलैब पे स्विच करता हूं थोड़ा. दिस इज माय मैटलैब. जब आप जो नए यूजर है मैटलैब के, जब फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे तो मे बी यू कैन चेंज द लेआउट. तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा मैटलैब का, ठीक है. You can change the layout of MATLAB. ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हो. Default, this is your 3 column, कुछ भी आप चेंज कर लीजिए. तो this screen is called MATLAB desktop. क्या बोलते हैं उसको? It contain multiple windows. ये है command window. Command window मतलब you will always type here some command. Okay? So you can start learn MATLAB like 2 plus. आंसर विल बी, आंसर इज ए डिफॉल्ट वेरिएबल. आपका रिजल्ट हमेशा आंसर वेरिएबल में क्या होगा? स्टोर होगा, ठीक है. लेकिन अगली बार आपने लिखा 6 + 6, अगेन योर रिजल्ट will go into, but previous answer will be
रिप्लेस। तो आपके पास प्रीवियस आंसर तो रहा ही नहीं, so it is better that you can declare your result into your own variable. So I want to save 3 plus 5 into a variable. Okay, this in the right hand side we have this workspace window. Workspace, what is this workspace window? It is a temporary memory of MATLAB where you can hold your current variable. तो जो आपके वेरिएबल होंगे वो सब यहां सेव होते चले जाएंगे। क्लियर है? जब आप MATLAB क्लोज करेंगे तो ये सब चले जाएंगे यहां से। अब MATLAB के लिए a क्या हो गया? नॉन। a की वैल्यू क्या है? 8। तो MATLAB को पता रहेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is। Now I want to perform another calculation. I want to perform 4 into a। तो a की वैल्यू ले लेगा ना वो? आंसर क्या आएगा? तो मैं d में सेव कर रहा हूं 30। But if you type 4 into a और मैंने कहा s equal to, so it will show the error because MATLAB is a case sensitive language। अगर आपको कैपिटल A लिखना है तो कैपिटल A लिखिए, बट वो डिफरेंट होगा स्मॉल। ठीक है, तो आपको विंडो में, कमांड विंडो में क्या टाइप करना है? कमांड्स। वर्कस्पेस क्या है आपका? टेम्परेरी मेमोरी। अब आपको क्या है कि आपको कभी अपनी कमांड विंडो को क्लियर करना है तो क्या टाइप करेंगे? CLC से कमांड विंडो क्लियर होगी आपकी, बट वर्कस्पेस क्लियर नहीं होगा। वर्कस्पेस क्लियर करना है तो CLE क्लियर। सो CLC एंड क्लियर टू बेसिक कमांड आर देयर। ठीक है, नाउ कुछ छोटी छोटी कमांड है। हु, अगर यहाँ पे हु टाइप करेंगे तो हु क्या करेगा? इट डिस्प्ले व्हाट आर द वेरिएबल्स आर अवेलेबल इनटू योर वर्कस्पेस। तो यहाँ पे उसकी लिस्ट दे देना, मेरे वर्कस्पेस में कौन कौन से वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे whos टाइप करेंगे so it will show the detail also कि कौन सा वेरिएबल है और किस टाइप का है। so डिफॉल्ट वेरिएबल क्या होता है MATLAB में हमारा? जब भी आप कोई चीज डिक्लेयर करेंगे वो डबल डेटा टाइप में सेव करेगा। उसको किस में करेगा? डबल डेटा टाइप, मतलब इट टेक द 64। बट मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे, ये देखिए सिंगल, डबल, ये सब लिखा है ना। इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर डेटा टाइप यू कैन डायरेक्टली टाइप दिस कमांड। कैसे? मुझे a में क्या वैल्यू सेव है मेरी, और अगर मैं यहाँ जाऊंगा अपने वर्कस्पेस में तो आपको ना यहाँ बहुत सारे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास ये टिक होंगे, टिक। और ये चीजें आप देख लेना कि व्हाट इज द बाइट। तो कितनी बाइट ले रहा है और साइज कितना, क्लास क्या है? नाउ आई वांट टू कन्वर्ट, नाउ आई वांट टू कन्वर्ट माय u int 8 और a को मैंने कन्वर्ट कर दिया और किसमें सेव कर दिया? b में वैल्यू कितनी है? बट अगर मैं यहाँ b चेक करूंगा अपना तो b इज माय कितना बाइट ले रहा है ये? क्लियर है? सो जब आपको कभी कभी क्या करना होता है कि अपनी एल्गोरिथम को कहीं किसी कंट्रोलर पे क्या करना होता है? डिप्लॉय। जैसे आपने 8 बिट कंट्रोलर पढ़ा होगा, पता ना 8051 8085 कंट्रोलर, तो उसकी मेमोरी लिमिट होती है कि वो 8 बिट कंट्रोलर है। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर एल्गोरिथम फॉर हार्डवेयर यू कैन आल्सो कन्वर्ट योर डेटा क्लासेस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। जो जहां पे मेमोरी लिमिटेशन होगी, डबल से हम क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंगल में या अनसाइंड में। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायर है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो।
अब यहाँ पे आप अपना साइन कोस टेन तो सब पता ही है आपको। साइन, अगर साइन की कोई वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे साइन 90, बट साइन फंक्शन विल टेक द वैल्यू इन रेडियन। किसमें वैल्यू ले रहा है? ये 90 डिग्री नहीं है। अगर आपको डिग्री में देनी है तो फंक्शन का जो नेम हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, sin d cos d tan d। इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू इन डिग्री। और कोसेक को मैटलैब में क्या लिखते हैं? CSC। क्या लिखते हैं? वो कोसेक नहीं होता, CSC लिखेंगे बस यहाँ पे, बाकी सब आपका sin cos tan सेम रहेगा। क्लियर है? तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें परफॉर्म करनी है, यू कैन डू। Now we come to work with the matrices। आपको मैट्रिसेस पे कैसे काम करना है। अब ये मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हैं? इट विल बी हेल्पफुल, लाइक आपको इमेज, जब हम कल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल कि इमेज प्रोसेसिंग पे काम कैसे करना है आपको, ठीक है? बिकॉज इफ यू इंपोर्ट एन इमेज इनटू मैटलैब इट विल डिस्प्ले लाइक ए मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस पे कैसे काम करना है तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा, जो मैं भी थोड़ा फास्ट करूंगा, बट आई विल जस्ट गिव यू द सम असाइनमेंट जिससे आप हैंड्स ऑन भी करेंगे उसके, ठीक है? सो आपको कोई भी ये मैट्रिक्स एंटर करनी है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4। कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? स्क्वायर याद रखना है। इफ यू हैव द मल्टीपल रोज एंड कॉलम, सपोज मेरे पास ये है 2 3 4, बट इन द नेक्स्ट रो आई हैव अनदर एलिमेंट, to change the row सेमीकोलन लगा देंगे हम, ठीक है? सेमीकोलन लगाते हैं हमारा। So now I can expect you can enter any size of matrix in MATLAB. Now you can perform number of operations। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, write a program in MATLAB addition of two matrices। तो A डिक्लेयर करिए, B डिक्लेयर करिए, and टाइप कर दीजिए A plus A into B, A डिवीजन B। सब कुछ हो जाएगा मैट्रिक्स से रिलेटेड, सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो जाएंगे आपके। नाउ द क्वेश्चन इज आई जस्ट गिव यू द टास्क दैट यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सबने फर्स्ट ईयर में इनवर्स फाइंड आउट किए थे ना? तो एक डेट बेस का सॉल्यूशन होता था, डिटरमिनेंट आइजन वैल्यू ज्यादा था तो और भी लंबा होता था। हमने मैथ्स में किया ना सर, लेकिन मैटलैब में कैसे करना है? वो आपके पास ये B मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन मिल जाएगा INB। क्या मिल जाएगा? और ये फंक्शन है, फंक्शन में यू विल ऑलवेज पास द वैल्यू इन द राउंड। यहाँ से क्लास से कोई उठ के नहीं जाएगा, क्लियर है? और ये अगर नहीं आता तो उसका नाम नोट करके देना। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, क्या हो रहा है, हमारे घर से फोन आया, कोई उठ के नहीं जाएगा, ठीक है? INB is the B, so you will pass the B here। It will save your lot of time। जब आपको कुछ किसी सिस्टम पे काम करना है, आपको थ्योरी में इतना टाइम डिवोट नहीं करना, तो you can calculate your inverse। म्यूचुअल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना कोई भी, ठीक है? आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। INB इनबिल्ट फंक्शन मिल गया। Now you want to find the eigen value, so we have the EIG command। डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो कमांड इज इन राउंड ब्रैकेट यू कैन पास, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन होगा कि हाउ यू विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स। तो जब आप मैटलैब में जाएंगे, यहाँ पे नहीं, दिस इज कॉल्ड द कमांड प्रॉम्प्ट। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फंक्शन ब्राउजर। fx लिखा है यहाँ पे। इस फंक्शन ब्राउजर को क्लिक करेंगे एरो पे और इट विल शो द ऑल द टूल बॉक्सेस। आपको यहाँ सारे टूल बॉक्स दिखा देगा ये।
कैन आल्सो टाइप द डॉग कमांड, क्या DOC डॉग कमांड टाइप करेंगे। डॉग कमांड से इट विल लॉन्च द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटलैब। अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है प्रोडक्ट लिस्ट, सो यू कैन क्लिक ऑन द प्रोडक्ट लिस्ट एंड दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल द, सो वी कैन क्लिक ऑन मैटलैब। सपोज हमें मैटलैब के अंदर जाना है, मैटलैब, एंड हमें मैटलैब के अंदर टोटल फंक्शन देखने हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। सो आप इसको फंक्शन को क्लिक करेंगे, इट विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस। तो आपको थोड़ा सा लुक लेना है, उसको एक बार देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, याद करके नहीं बैठना है, ठीक है। तो क्योंकि थाउजेंड ऑफ फंक्शंस हैं, धीरे धीरे आपको रिकॉल होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड कौन से फंक्शंस हैं। लेंथ, अगर आपको लेंथ निकालनी है अपने मैट्रिक्स की तो लेंथ निकाल सकते हो, साइज निकाल सकते हो। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कहीं पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन फर्दर रीसाइज करना है अपने को तो रीसाइज कर सकते हो। तो जिस कमांड की हेल्प लेनी है उस पे क्लिक करिए। अब आपको पता करना है कि रीसाइज कैसे करते हैं, रीसाइज, तो आप इसको क्लिक करिए रीसाइज, तो ये आपके लिए पूरा एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, ठीक है। यू कैन रीड द सिंटैक्स कि उसके अंदर क्या क्या पास करना है आपको। देन फर्दर दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड विद द एग्जांपल आल्सो। तो ये देखिए एग्जांपल में क्या है, ये कितना साइज है मेरे पास 1:3 कितना साइज है इस मैट्रिक्स का 4/1 4/1 है ना। तो 4/1 को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो उसने अपने आप क्या किया, उसने अपने आप 2 जीरो ऐड कर दिए इसमें। तो यू कैन आल्सो कन्वर्ट वन साइज ऑफ मैट्रिक्स टू अनदर साइज ऑफ यूजिंग द रीसाइज कमांड। तो कहने का मतलब ये कि आपको कोई भी कमांड पढ़नी है तो यू कैन जस्ट गो सर्च इन द डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन एक्सप्लोर एनी कमांड, क्योंकि थाउजेंड ऑफ कमांड्स होंगी, तो आप उसको धीरे धीरे अपने आप सीखते जाएंगे, आपको रिक्वायरमेंट होती जाएगी। आप यहाँ पे सर्च में टाइप कर दीजिए, आपके दिमाग में आया कि FFT कैसे फाइंड करते हैं क्या, तो यहाँ पे टाइप करिए FFT, ठीक है। सर्च कर दिया तो उससे रिलेटेड कमांड आ गई। तो जब आपको कमांड मिल जाएगी तो यहाँ पे उसका एग्जांपल भी मिल जाएगा, क्लियर है। आपने बोला कि इमेज को कैसे रीड करते हैं, इमेज रीड, तो ऐसे फंक्शंस यू कैन सर्च आउट, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है, जो नए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहाँ पे M, मैं एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर रहा हूं, रैंडम। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे 4 और M, तो मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर दिया, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी कमांड होती है, आई कैन जनरेट द जीरोस मैट्रिक्स यूजिंग द जीरोस कमांड, I can generate the identity matrix using the I command, EYE. I can generate the random matrix using the rand command. अब एक important concept समझना है आपको, I have this, ये सबको पता है, ये मैंने टाइप किया, इसका मतलब क्या है, A equal to 1 2 3 and 4, बट मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आपको 1 से लेके 100 तक टाइप करना है, कितना 1 to 100। तो उसका एक दूसरा मेथड क्या है, यू कैन टाइप 1:100। मैटलैब क्या करेगा अपने आप 1 2 3 4 अप टू 100 तक कर देगा, बट मैंने आपको बोला कि आपको गैप 2 रखना है। अब क्या क्या एलिमेंट आएंगे 1 3 5, तो इसका मतलब सिंटैक्स याद कर लीजिए बस। सिंटैक्स क्या हो गया हमारा, फर्स्ट वैल्यू कोलन स्टेप साइज, इट कुड बी माइनस आल्सो, एंड कोलन
1 का, अगर नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो गया। तो क्या मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है। ये सेमीकोलन क्यों लगा रहा हूं मैं बाद में, यू कैन सप्रेस योर आउटपुट, सप्रेस कर सकते हो, डिस्प्ले नहीं होगा बस, ठीक है। बोल सकता हूं मैं ये दोनों लाइन सेम है, ऊपर वाला भी और, ठीक है। ये दो मेथड हो गए इसको डिक्लेयर करने के। देयर इज थर्ड मेथड आल्सो। थर्ड मेथड क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड लिंक स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लीनियर स्पेसिंग। क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेसिंग मींस जब भी आपके वेरिएबल में एक जो स्टेप्स आएगा, दिस इज कांस्टेंट, मतलब स्पेस है वो लीनियर है। अगर 0.5 का है तो 0.5 का ही है, 1 का है तो, क्लियर है। सो लिन स्पेस, बिकॉज़ लिन स्पेस इज ए इनबिल्ट फंक्शन, इट विल एक्सेप्ट सम आर्गुमेंट। फंक्शन को हमेशा कुछ आर्गुमेंट देने पड़ते हैं ना, एंड यू विल ऑलवेज पास द आर्गुमेंट इन द राउंड ब्रैकेट। सो इट विल एक्सेप्ट 3 आर्गुमेंट। पहला क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू, क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर मैट्रिक्स या रेंज। सेकंड आर्गुमेंट इज लास्ट वैल्यू, क्या होगा, आपको अगर नोट करना है तो यू विल नोट ओनली सिंटैक्स, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, बट आई वांट टू डिक्लेयर द एलिमेंट 1 2 3 4। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा 4। थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने पार्ट्स में आपको अपनी रेंज को डिवाइड करना है। तो मुझे 1 2 3 4 लाना है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स याद रखना ऊपर वाला। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि तीनों स्टेटमेंट सेम है ना। देखिए अगर मैं इसको सी को डिस्प्ले करूं यहां पे, इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा क्या आएगा, इस वाले से भी मेरा क्या रिजल्ट आएगा, इस वाले से भी सेम आएगा। और तीनों चीज समझ आ गई। यहां पे लिखना है नंबर ऑफ, सपोज आपके पास एक एंगल है 0 से 2 पाई, आपको उसको 24 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 24। तो क्या लिखेंगे, 0, 2 पाई, 24। आपके पास एक रेंज है 1 से 50, उसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या लिख दोगे, तो वहां स्टेप साइज नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो ये तीनों चीज समझ आ गई। इसका बहुत यूज होने वाला है मैटलैब सीखने के लिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? अब चलिए, अब मैं यहां पे अपना, ये मेरी एक मैट्रिक्स है। नाउ आई एम जस्ट वांट टू डिस्कस द टॉपिक कि आपको किसी मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, या किसी एलिमेंट को रिप्लेस भी करना है, या किसी रो को रीड करना है, या किसी रो को रिप्लेस करना है। तो वी स्टडी इन द मैथमेटिक्स कि हमने जब मैथमेटिक्स में पढ़ा था तो इस एलिमेंट को कैसे डिनोट करते थे हम, 1 1 a11 a12 a13 ऐसे करते थे ना। सो वो मेथड होता था हमारा IJ, मतलब नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम। तो वो मेथड भी यहाँ पे है। उसके अलावा एक और मेथड है, ठीक है। पहले वो दूसरा मेथड पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बेस्ड अप्रोच। क्या बोलते हैं, इंडेक्स का मतलब ये होगा कि जब आप एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करोगे मैटलैब में, ठीक है, तो उसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, बट वो जब मेमोरी में सेव होगी, ये समझिए कि वहां पे एक ही रो है बस मेमोरी में, क्या है, मतलब चेयर एक ही रो में रखी है। तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाली चेयर पे जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन कॉलम वाइज जाएगा। जब एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा कॉलम उसी रो में फिफ्थ वाली चेयर पे जाएगा, सिक्स्थ वाली, सेवंथ वाली। क्लियर है? तो काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी, कॉलम वाइज।
कौन सी चेन नंबर मिलने वाली है? चेन नंबर 11 इस पे बैठे गए, तो इंडेक्स कितना होगा इसका? 11। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन 11। तो इसको कैसे एक्सेस करना है? m मेरा वेरिएबल है मैं, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं? ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है इंडेक्स में, काउंट कर लीजिए उसको कौन सी पोजीशन पे, वही उसका नंबर होगा। क्लियर है? क्योंकि मेमोरी में इंडेक्स बेस्ड अप्रोच से हो रहा है। नाउ आई वांट टू एक्सेस दीज टू एलिमेंट, एक साथ दोनों करने हैं मुझे। तो कौन कौन सी चेन नंबर है इनकी? 6 एंड 10। तो देखिए दोनों को एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना। तो ऐसे देख, इसका 6 है, दूसरा इसका, तो मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट, मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई जिसका फर्स्ट एलिमेंट उसका 6 एलिमेंट है और इसका सेकंड एलिमेंट उसका, तो दोनों को एक साथ करना है। तो क्या करूंगा मैं? आई विल कंबाइन बोथ मैट्रिक्स। तो ये सपोज कीजिए मुझे सी में सेव करना है, तो सी इक्वल टू, समझ आ गया? दोनों को एक साथ करना था मैंने, उसका 6 उठाया, उसका दोनों को एक मैट्रिक्स में फिट कर दिया, हो गया ना काम? अब देखिए ये अगर मुझे यहां पे अब ये चारों एलिमेंट रीड करने हैं, क्या करने हैं? तो कौन कौन से नंबर में? तो मैं क्या लिखूंगा? M2, M6, M10, M14। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पेसिंग। क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था ना हमने? तो हमें कौन कौन सा इंडेक्स चाहिए यहाँ पे? 2, 6, 10, 14। तो क्या हम वो ना यूज करें इंडेक्स वाला अप्रोच जो हमने लीनियर स्पेसिंग में पढ़ा था ना अभी? तो हम क्या करेंगे, ये भी ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो कहां से हो रहा है? कितना इंक्रीमेंट है उसमें और कहां तक जाना है? 14। हम वो नहीं कर रहे M2 M ऐसे 4 बार नहीं लिख के हमने क्या किया, हमें इस मैट्रिक्स का इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, देन 6 चाहिए, 10 चाहिए, तो हमने अपना इंडेक्स कहां से स्टार्ट किया? 2 से। 2 के बाद कहां जाएगा जब करके हो? 6 के बाद 10 के बाद 14। तो उस लीनियर स्पेसिंग का यूज देखे कहां हो रहा है ना? और हमने जैसे एंटर किया हमारे पास उसी इंडेक्स के एलिमेंट फैच हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया? तो अब मुझे बताइए कि अब मैं अगर आपसे कोई चीज एलिमेंट रीड कराऊं तो इंडेक्स बेस्ड अप्रोच से रीड कर लेंगे आप? चलिए इस वाले मेथड से बताइए, लीनियर स्पेसिंग से ये एलिमेंट रीड करने हैं, क्या लिखूंगा? M 12 4 16। क्लियर है? अगर इनको किसी से रिप्लेस करना है 0 0 से, तो राइट में 0 लिख दो, राइट में क्या लिख दो? 0। तो ये अपने आप रिप्लेस हो जाएंगे। या किसी 5 5 से करना है तो राइट में 5 5 लिख दो, रिप्लेस भी कर लोगे।
इंडेक्स बेस अप्रोच समझ आया। दूसरा आपने पढ़ाई है, इसको किससे डिनोट करते हैं? 1 1। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? हमेशा ध्यान रखना ये इंडेक्स होगा r कोमा r मींस रो नंबर, c मींस so, अब ये करना है तो ये 1, ये करना है तो इसमें 2 एलिमेंट रखने हैं आपको 1 कोमा, ये आपने पढ़ाई है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाले मेथड से ये वाली रो रीड करनी है r कोमा c से, इससे कैसे होगा? टू कोमा 1 है, 2 कोमा 1 किसने बताया? 2 कोमा 1, 2 कोमा 1 कौन सा एलिमेंट है? 2 कोमा 1 तो ये है ना, ये मुझे ये पूरी रो रीड करनी है, कंप्लीट रो। इधर वाले डिस्कशन नहीं कर रहे, समझ आ रहा है आपको? बताइए। देखिए इसको समझ लीजिए, r कोमा c हमेशा यहीं स्टिक रहना है। पहले r लिखना है, दूसरा अपने आप से 2-3 क्वेश्चन करने हैं आपको, बस कोई भी चीज रीड करनी हो। क्या क्वेश्चन करेंगे कि जो एलिमेंट रीड करने हैं, जो एलिमेंट रीड करने हैं उसके लिए मुझे कौन सी रो रिक्वायर है, कौन सी रो चाहिए मुझे उन एलिमेंट को रीड करने के लिए? सेकंड। और ऐसे बोल सकते हैं ओनली सेकंड। क्या? ओनली सेकंड चाहिए मुझे, इन एलिमेंट को रीड करना है और मुझे रो नंबर चाहिए ओनली सेकंड। तो r की जगह क्या लिखेंगे? 2। r को 2 से रिप्लेस कर दो। ओनली सेकंड चाहिए तो r को किससे रिप्लेस कर दिया? अब अगला क्वेश्चन फिर करना है, इन रो को रीड करने के लिए कौन से कॉलम चाहिए? मतलब 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी एंड 4 भी। मतलब मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 कोलन 4। इंडेक्स क्या हो गया? 1 कोलन, बस ये ही करना था आपको। 1 कोलन 1 कोलन, तो c की जगह क्या लिख दो? 1 कोलन 4, अपने आप फैच कर लेगा वो। हो गया? रूल समझ गए? पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मुझे ये बीच वाली 2 रो रीड करनी है, बताइए क्या होगा इंडेक्स? गुड। तो मुझे रो कौन सी चाहिए? 2 एंड 3, तो 2 कोलन 3 कोमा 1 कोलन 4। ठीक है, कुछ भी रीड कर दोगे मैं? तो यहां पे लिखना है आपको 2 कोलन 3, 2 कोलन, और यहां पे लिखना है 1 कोलन 4। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं, 1 कोलन 4 का मतलब होता है कि सारी रोज, मतलब सारी रोज एक कॉलम। लेकिन कभी-कभी आप इसको ना 1 कोलन ऐड भी लिख सकते हो। ऐड का मतलब लास्ट तक, चाहे रोज हो या चाहे, तो ये कीवर्ड होता है इसमें। अगर कभी-कभी आपको लास्ट से पहले वाली रीड करनी है तो क्या लिखेंगे? ऐड माइनस, ऐड माइनस, क्लियर है? तो ऐड भी होता है कभी-कभी। और जब आपको सारी रोज या सारी कॉलम रीड करने होते हैं ना, तो आप ओनली कॉलम लिख दो। क्या लिख दो? ओनली कॉलम। इसका मतलब ऑल, चाहे वो रो हो चाहे, समझिए? तो कहीं कहीं आपको लिखेगा 1 कोमा कोलन,
फर्स्ट रो एंड सारे, ये समझ आया? चलिए अब आपका एक क्वेश्चन है, कौन बताएगा मुझे? चारों कॉर्नर एलिमेंट रीड करके बताइए। ऑल 4 कॉर्नर एलिमेंट यूजिंग R, C अप्रोच। जिसके बाद लैपटॉप है, आपने मैथमेटिक्स का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको ट्रायल लाइसेंस में कन्वर्ट करके ऑनलाइन मैटलैब यूज कर लो, ठीक है? जिसके बाद लैपटॉप है वो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का लॉगिन करिए, मैथमेटिक्स अकाउंट जाइए, अभी मैं बनवाऊंगा आपसे। बताइए आपके क्वेश्चंस कौन बताएगा? I want to access all corner element। रूल मैंने बताया था आपको, अपने आप से क्वेश्चन करना है। अभी तो आप बोल रहे थे हम कर लेंगे सब। बताइए बताइए बताइए। अरे फॉर्मूला लिखो ना अपना R, C, दिमाग लगाओ, 2 क्वेश्चन अपने आप से करो, दिमाग में आ जाएगा। जो 2 क्वेश्चन बोले थे ना मैंने, अपने आप से करिए वो 2 क्वेश्चन। बताऊंगा तो बोलोगे इतना ही दिखा है। उस जो मैंने रूल बताया ना उसको अपने आप से क्वेश्चन करिए। लाइव सारे किसी को नहीं पता, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। 1 थोड़ा ही हो। I want to access the corner element। तो पहले रो खींचो ना अपने उस पे। नहीं पता किसी को नहीं पता, सोचो पहले, आया दिमाग में। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है R, C। आपको कॉर्नर एलिमेंट के लिए कौन कौन सी रो चाहिए? तो इंडेक्स नंबर, चेयर नंबर कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है? कॉलम कौन कौन से चाहिए? आपके हाथ में सब कुछ तो है। कौन कौन सी चेयर आएगी इससे? आपको आर की जगह क्या चाहिए? कौन कौन सी रो चाहिए? 4 चेयर रखी है यहाँ पे। आपको फर्स्ट पर्सन से मतलब है और 4 से मतलब है। 1 से 4 पे कैसे जाएंगे आप? 1 में 3 जोड़ दोगे तभी तो 4 पे चले जाओगे। तो वो लीनियर स्पेसिंग आपको बता तो रखा है, वो गैप तो आप कितना भी कर लो ना, 2 का करो, 3 का करो, 4 का करो। तो कौन कौन सी रो सिलेक्ट होंगी आपके पास? यही तो होंगी। यही तो मैंने बताया था आपको, अपने आप से 2 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन सी रो चाहिए आपको? फर्स्ट एंड लीनियर स्पेसिंग का टूल आपके पास है, कितना भी गैप दो। 1 में 3 ऐड करोगे तो कहां जाएगा वो? तो पहली रो सिलेक्ट करेगा ऐड। और कॉलम कौन से चाहिए? तो वहां क्या लिखेंगे कॉलम की जगह? कॉलम कौन कौन से चाहिए? कॉलम की जगह क्या लिखूं? है 1 कॉलम 3 कॉलम। अब अपने आप से क्वेश्चन करिए, जो मैंने बताया था वही रूल चल रहा है।
आई वांट टू एक्सेस द कॉर्नर एलिमेंट। नहीं वो ऊपर तो कॉर्नर एलिमेंट कौन कौन सी रो में है? फर्स्ट में एंड, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, एक में 3 ऐड करूंगा तो 4, एक और 4 रो को सिलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है। और पहला और फोर्थ कॉलम चाहिए, पहला और फोर्थ कॉलम। क्लियर है ना ये? अब इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं होगा इसमें कोई, अब रीड कर लेंगे कुछ भी है। चलो एक और दे देता हूं, ये लास्ट के 4 एलिमेंट रीड करिए, 16 12 15 1, 16 12 15 1, 6 12 15 1, बताइए। क्या लिखना है? कौन कौन सी रो चाहिए? और कॉलम चाहिए। तो अब एक्सेस कर लेंगे कोई भी एलिमेंट, हो जाएंगे अब। ठीक है, चलिए आपने ये चीजें सीख ली ना, लीनियर स्पेसिंग, और ये समझो कि आपको ना फंडामेंटल ऑफ मैटलैब का 30% आ गया, ऐसा मेरा मानना है अपने एक्सपीरियंस से। क्लियर है? ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, लीनियर स्पेसिंग, एक्सेसिंग करना, ये सब इसका यूज देखना कितना होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अब आपको प्लॉटिंग, कोई भी बोले कि मुझे ये प्लॉट करके दीजिए मैटलैब में, ठीक है। तो प्लॉटिंग या तो वो आपको 2 वेरिएबल देगा या 3 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल होंगे तो आपका 2D प्लॉट होगा, और 3 वेरिएबल होंगे तो 3D प्लॉट। तो 2D या तो 2D प्लॉट कैसे करना है? अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू 2x का एक प्लॉट करो, 2x का क्या करना है? y इक्वल टू प्लॉटिंग करनी है आपको, मैटलैब भूल जाइए अभी। मैंने आपको एक ग्राफ पेपर दिया, पेंसिल दे दिए और बोला y इक्वल टू 2x का प्लॉट करो, कर दोगे? क्या करोगे? सबसे पहले एक टेबल बनाओगे, x एंड x की वैल्यू अपने आप सेलेक्ट करना कि 0 से 5 ले लिया आपने, क्या ले ली? 0 1 2 3, हो सकता है कि दूसरा पर्सन 0 से 0.5 0. ऐसे लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है ना x कितना लेते हो आप। तो y उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा, और फिर डॉट डॉट लगाओगे और आपका प्लॉट। यही काम मैटलैब से करते हैं, ठीक है। x को चूज करते हैं पहले, क्या x की वैल्यू ली हमने क्या लेना है? 0 से 5 ले लेते हैं 1 1 के गैप में। तो कैसे लिखेंगे मैटलैब में? सब्ट्रैक्ट कर दी मैंने वैल्यू, 0 कोलन x में क्या क्या आ गया? 0 1 2 3 अप टू 5, और y इक्वल टू क्या है मेरा? इसको वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर रहा, उसको भी मेरा x भी डिक्लेयर हो गया है, y भी डिक्लेयर हो गया। फिर आपको देखिए यहां पे ना प्लॉट कमांड, प्लॉट टैब है, यहाँ प्लॉट है ना। इस प्लॉट टैब के अंदर आपके बहुत सारे प्लॉट हैं, कुछ दिखाई दे रहे होंगे आपको अगर रीड हो रहा हो तो। कौन कौन से? एरिया प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, दिख रहे हैं ना सब टाइप के प्लॉट। बहुत सारे नीचे भी होंगे, बॉक्स प्लॉट जो आप मशीन लर्निंग वगैरह के लिए करते हो, एआई में यूज करते हो, है ना। सामने जो भी प्लॉट का नाम लिखा है वही मैटलैब में कमांड है उसकी। क्लियर है? तो सारी कमांड याद हो गई। एरिया प्लॉट करना है तो कमांड क्या? एरिया। हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो कमांड क्या है? स्कैटर करना है तो कमांड क्या है? स्कैटर। और किसी भी कमांड की हेल्प आपको लेनी है तो वो मैं बता देता हूं आपको।
ठीक है, आपको किसी से कुछ नहीं पूछना, सिर्फ वो यूज कर लेना, अपने आप कर लो, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया कि स्कैटर प्लॉट सीखना है, मुझे क्या सीखना है, तो आप यहाँ एक कमांड लिखोगे डॉग, और उस कमांड का नाम क्या है, डॉग स्पेस, बस ये टाइप कर देना, वो आपको ना स्कैटर का हेल्प ओपन कर देगा। आगे हेल्प, यहां पे क्या सिंटैक्स लिखा है, यहाँ पे x कोमा एस जेड देख लेना क्या होता है ये, यहाँ डिस्प्ले में आपको डिफाइन कर देगा, फिर आपको एग्जांपल भी देगा ये। अब बताइए यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है, क्या क्या लिखा है, पहली लाइन का मतलब बताइए क्या है, पहली लाइन में क्या कर रहा है वो, मतलब x की रेंज क्या है 0 से 3 पाई, और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 200 में, तो 0 से 3 पाई मतलब होता है 3.14 into 3 9 पॉइंट समथिंग, उसको 300 पार्ट्स में, तो x की रेंज आ गई। y क्या है आपके पास cos x प्लस रैंडम, अगर नहीं पता रैंडम की हेल्प ले लोगे, रैंडम फंक्शन की हेल्प ले लोगे आप, तो रैंडम क्या करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करने का 1 क्रॉस 100 का, तो वो y आ गया आपका। तो स्कैटर प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, स्कैटर x कोमा स्कैटर प्लॉट आ जाएगा। तो अगर आपको लाइन प्लॉट चाहिए, क्या चाहिए, लाइन प्लॉट के लिए कमांड होती है प्लॉट, तो आप यहां लिखोगे प्लॉट x कोमा, इससे आपका लाइन प्लॉट आ जाएगा। हिस्टोग्राम चाहिए तो हिस्टोग्राम की हेल्प ले लो, एरिया प्लॉट करना है तो ये आपका लाइन प्लॉट आ गया। अब इस प्लॉट में आपको कुछ लिखना है x एक्सिस पे, तो उसके लिए कमांड होती है x लेबल। क्या होता है, x लेबल में देखिए मैटलैब दोनों चीज सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग भी और, तो यहां डबल कोट में लिखोगे वो भी सही है, सिंगल कोट में लिखोगे तो आप डबल यूज करो। या सपोज यहां बोला आपने टाइम, फिर y लेबल, इसको क्या कर दिया y लेबल, इसको कर दिया सपोज एम्पलीट्यूड, जो भी स्पेलिंग थी, ठीक है, एम्पलीट्यूड लिख गया। z अगर 3D प्लॉट है तो z लेबल, टाइटल लिखना है तो टाइटल कमांड के अंदर कुछ भी लिखिए। अभी मैंने कुछ बोला था आपको, हेलो, हाँ पहले मैंने भी कुछ बोला था, हाँ मैंने ये बोला था मुझे बिना बताए रीजन आप ऐसे उठ के कर दिए, क्लास तो सर ने बोला था सबके अटेंडेंस आपके पास पहुंच जाएगी, सर ने अनाउंस किया था ना, सर ने अनाउंस किया था ना, मेरे सामने अनाउंस किया था ना कि आपकी अटेंडेंस पहुंच जाएगी, कोई छोड़ के जाएगा क्लास। फिर यहाँ क्यों आए थे, भेंट बनाने के लिए, आपकी चॉइस थी ना मॉर्निंग में, अब आते तो ठीक है। कौन सी ब्रांच है आपकी, है सीएस है, सीएस का भी पता लगेगा, सीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड कर लो, फिर पता लग जाएगा आपको, तब 2 दिन के बाद मिलना मेरे से, फिर बताना कि हाँ ये मेरे आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी, ठीक है। व्हाटएवर योर बैकग्राउंड, आप 2 घंटे क्लास करके चले जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा, कल शाम से मुझसे बात करना कि हाँ ये यूजफुल था या नहीं था, और जितना 2 दिन में बढ़ा के चला जाऊंगा ना, आप कहीं 1 महीने का कोर्स कर लेना, वहां से इतना नहीं पता लगेगा आपको, चले दे रहा हूं मैं आपको, ऑनलाइन 1 महीने करके भी इतना नहीं पढ़ाएगा आपको कोई, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, एक्स लेबल, जेड लेबल, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। अब इन चीजों की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं कि जो आपको एक अकाउंट बनाना है mathworks.com पे, जिसका नहीं बना हुआ है, साइट का नाम क्या है mathworks.com, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो कभी विजिट नहीं किए होंगे, ठीक है। तो आप mathworks.com ओपन करना,
वहां पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे साइन इन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। मैं साइन आउट कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करना है। अगर आपका पहला कोई अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल क्रिएट योर अकाउंट। आइदर यू कैन यूज योर जीमेल आईडी, याहू आईडी और योर यूनिवर्सिटी आईडी, जो भी आपके पास है। या अपनी मेल आईडी एंटर करेंगे, एक लिंक जाएगा, पासवर्ड वगैरह अपनी ब्रांच वगैरह सब सेट कर लेना, अपना करेक्ट नेम डालना वहां पे, ठीक है। अकाउंट बन जाएगा सबका, जैसे फेसबुक पे लॉगिन साइन अप करते हैं ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सबका बन जाएगा अकाउंट। वंस ये एक ही बार बनाना है बस आपको, फिर लाइफ टाइम रहेगा ये। देन यू कैन साइन इन इनटू योर अकाउंट, जो भी आपका मेल आईडी पासवर्ड होगा। ठीक है, आप कभी भी इसमें लॉगिन करिए। ठीक है, साइन इन करके आपका ये साइन इन की बजाय आपका नेम आ जाएगा राउंड सर्किल में यहाँ पे ना, उसको क्लिक करना है और माई अकाउंट पे जाना है। माई अकाउंट, माई अकाउंट। सो इनिशियली आपको यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, बट आपके पास ऑप्शन होगा गेट ए ट्रायल। लेकिन जब भी आप ट्रायल को क्लिक कर देंगे, आपका 1 मंथ के लिए आपको ट्रायल मिलेगा, 1 मंथ। ठीक है, तो अभी आपको ट्रायल क्लिक करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। जिनको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है वो मेरे साथ कर सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा माई कोर्सेज, मिल रहा है ना, ये ऑप्शन मिलेगा आपको माई कोर्सेज। इसमें जाना है आपको माई कोर्सेज, और मैथवर्क्स आपको कुछ फ्री लर्निंग कोर्स दे रहा है। जब आप इसको होम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना मोस्टली कोर्स अराउंड 15-16 कोर्स आपको फ्रीली मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 1 मंथ पे भी खत्म नहीं होने वाले हैं, ये आपके पास हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एडवांस कोर्स भी हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के साथ एक लाइसेंस की बात चल रही है, जो कैंपस वाइड लाइसेंस होता है हमारा, जो सभी स्टूडेंट अपने घर से सब जगह यूज कर सकते हैं। जब वो लाइसेंस हमारा हो जाएगा तो ये सारे कोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, बट स्टिल अभी आपके पास 10-12 कोर्स ओपन रहेंगे, ठीक है। तो जिसने मैटलैब पहले किया भी है, कोई 3rd ईयर हो, 1st ईयर हो, किसी ने ये मैटलैब ऑन रैम्प कंप्लीट किया है कभी? आपने किया है? कब किया था? पहले किया था, लाइसेंस मिला था सर, वही भी था। अच्छा, तो ये अच्छा है सीखने के लिए, बेसिक है, पूरी बहुत बेसिक है, ठीक है। इस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे, इसको ओपन करना, इसके लिए इंस्टॉल नहीं करना आपको, बस आपको लैपटॉप में अपने ओपन करना है, इंटरनेट रिक्वायर है। कोर्स को क्लिक करना है, जो भी कोर्स स्टार्ट करना है, देन यहाँ पे होगा स्टार्ट द कोर्स, और यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो नेम एंटर किया था ना अपना, वहां पे आपका नाम आ जाएगा 100% कंप्लीट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आप चाहे तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर करिए कि आज मैंने मैटलैब ऑन रैम्प का किया, कल हो सकता है आप इमेज प्रोसेसिंग का करें। फिर मैं आपको इन 2 दिन में 5-6 कोर्स दूंगा, आप उसमें मशीन लर्निंग का करना, सिमुलिंग का करना, कंप्यूटर विजन का फ्री है, तो 5-6 कोर्स आप 6-7-8 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का भी अवेलेबल है, जो कंट्रोल सिस्टम बैकग्राउंड के है। आप सीएस से है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कंट्रोल भी करना है, ठीक है। सीएस वालों के लिए मैं अलग बताऊंगा, बट सीएस के लिए भी मैटलैब, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, ठीक है। और जो आप यहां सीखोगे, सीएस वालों को बोल रहा हूं स्पेशली, कितने लोग हैं कंप्यूटर साइंस से? हाँ, जो आप मैं यहां सिखाऊंगा ना आपको, मैटलैब के थ्रू मशीन लर्निंग सिखाऊंगा, इट विल बी हेल्पफुल टू योर पाइथन भी यूज करेंगे तब भी होगी यूज, ठीक है। तो मैं पूरा वर्कफ्लो बताऊंगा आपको एआई का, क्लियर है। आपको फिर हो सकता है अभी मशीन लर्निंग ना आए, एआई ना आए, बट मेरी क्लास करके आपको आ जाएगी एआई, और फिर उसको पाइथन पे यूज करना। नहीं,
अभी भी ऐसा कोई है जो जाना चाहता हो? हाथ उठाओ पहले, चले जाए। लैपटॉप कितने लोगों के पास है यहाँ पे? बहुत के पास है, ठीक है, कोई नहीं, हम थोड़ा हैंड्स ऑन भी मैं दूंगा आपको, सेकंड हाफ में थोड़ा हैंड्स ऑन भी करेंगे, आपको ये कोर्स में ओपन करवाऊंगा, वो कराएंगे आपसे, ठीक है, थोड़ा आपके ट्रैक लेने के लिए थोड़ा सा वो कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये कोर्स है आपका, ठीक है। अब मैं इस कोर्स को ओपन करके दिखाऊंगा, आपको ये कोर्स ओपन करना है यहां से, all the course will be launched in the cloud, ठीक है। कोर्स अभी आप ट्रायल मत लेना, अगर जरूरत यूज नहीं करना तो पहले कोर्स कर लो फिर ट्रायल ले लेना। तो ऐसे आपकी कुछ वीडियोस आएंगे, इसमें छोटी छोटी वीडियो देखना, फिर आपके, अब देखिए इस चैप्टर के अंदर आपके पास ना ये सब कंप्लीट करना है आपको। कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर के नाम पढ़िए इस कोर्स में। ठीक है, पहले 3-4 तो समझ में आ रहे होंगे आपको, उसमें तो कुछ छोड़ोगे नहीं आप अब, हैं? कुछ क्या नया लग रहा है? एरे कैलकुलेशन वगैरह सब कर लोगे, एरे मैनिपुलेशन भी कर लोगे। तो चैप्टर नंबर 6 तक तो आपका हो गया। एक चैप्टर है आपका 8 वाला डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं करना, जो मैंने डॉक कमांड समझाई है ना आपको कि डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कैसे लिखते हैं, उसमें वो करना है। 8 चैप्टर हो गए, ठीक है। ये लॉजिकल एरे वगैरह आ जाएगा। फाइल इंपोर्ट वाला चैप्टर है, देखिए फाइल इंपोर्ट है ना, डेटा इंपोर्ट। जब भी आपको अपनी मैटलैब में कोई डेटा इंपोर्ट करना है ना, तो यहां से इंपोर्ट करेंगे आप, ये है ना इंपोर्ट टूल। सो यू कैन डायरेक्टली click on data import tool and you can import your excel data into MATLAB। उसको प्लॉट भी करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। तो डेटा इंपोर्ट भी हो गया, इसको अभी कराऊंगा मैं, कल कराऊंगा इसको डिटेल में जब मशीन लर्निंग करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हम जो कमांड टाइप कर रहे हैं, वी आर टाइपिंग ऑन द कमांड विंडो। कहां कर रहे हैं? बट हमें जब लेंथी प्रोग्राम लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है, इट इज नॉट बेस्ट वे कि आप अपनी कमांड यहां टाइप करें कमांड विंडो पे, ठीक है। जैसे आप कोई पाइथन यूज करते हो तो जुपिटर नोटबुक सुना होगा आपने, तो आप जुपिटर नोटबुक पे लिखते हो ना अपनी कमांड। ऐसे ही मैटलैब पे भी क्या है, यहाँ पे स्क्रिप्ट, ये दिख रहा है लाइव स्क्रिप्ट। आज आपस में बात करने मना नहीं। So you will always write your algorithm onto this live script. So इसको ओपन करेंगे live script। कैसे ओपन होता है live script? होम टैब पे क्लिक ऑन live script। जो 3rd ईयर से हैं उन्होंने मैटलैब के प्रोग्राम तो लिखे होंगे लैब में, तो लाइव स्क्रिप्ट यूज किया है आपने या ओनली एडिटर यूज किया है? देखिए लाइव स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास यू हैव 2 ऑप्शन, यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट, ये टैब दिख रहा है। तो इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी टेक्स्ट, लाइक मैंने बोला कि मशीन लर्निंग, मतलब आप कोई भी टॉपिक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यू कैन मेक योर टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, यू कैन मेक योर टॉपिक एज ए टाइटल और हेडिंग बना दिया। You can insert theory about your, कोई भी थ्योरी है आपकी, सैम्पलिंग थ्योरम है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी है। Now if you want to insert equations, so I can also go to the insert part और यहाँ पे you can insert your formula related to your topic। Clear है? If you have any image related to your topic, you can insert the image also। तो यहाँ पे क्लिक करिए
and you can insert the images also. So कहने का मतलब ये है कि I can insert in the text part my text, image, mathematical equations. तो जो भी आप टेक्स्ट पार्ट में इंसर्ट करोगे वो आपका प्रोग्राम में रन होगा नहीं, ठीक है। इससे आपका डॉक्यूमेंट भी बहुत रियल दिखाई देगा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्लियर है? नाउ यू वांट टू इंसर्ट द मैटलैब कोड। अब यहां पे आप जाएंगे और क्लिक कर देंगे यहां पे क्या, कोड वाले पार्ट पे। तो जो कोड वाले पार्ट में लिखेंगे वही आपका मैटलैब में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। टेक्स्ट पार्ट में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट। क्लियर है? इन द लाइव स्क्रिप्ट यू कैन इंसर्ट योर टेक्स्ट पार्ट एज वेल एज कोड। और अपने कोड को यहाँ पे ब्रेक करते जाइए, डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक करते जाएंगे ना, ब्रेक करते जाइए। और जब आप इस फाइल को सेव करेंगे वो फाइल होगी आपकी .mlx। कौन सी फाइल होगी? जैसे पाइथन में आपका .py फाइल होती है ना, ऐसे ही मैटलैब की फाइल कौन सी होती है, .mlx। पुराने वाले एडिटर में लिखते थे वो .m फाइल होती थी, ठीक है। Now if you want to share your work into different type of format, तो यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट। अब देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। You can share your MATLAB work into PDF file, HTML document, Word, and if you want to export your MATLAB work into Python also, so you can export the last में ऑप्शन है ना, Jupyter। आप अपने MATLAB वर्क को Jupyter नोटबुक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आया? जब आप अपना कोई पेपर लिखेंगे, पब्लिश करेंगे या कोई टॉपिक होगा तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा ना, ग्राफ्स, ठीक है। तो यू कैन कन्वर्ट योर। तो ये समझ आया आपको लाइव स्क्रिप्ट। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे। अब मुझे एक ऐसी एल्गोरिथम लिखनी है जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो, किसी कंडीशंस में रिपीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। क्या कराना है? हेलो वर्ल्ड। तो मैटलैब में भी करा सकता हूं ना मैं। तो मैटलैब में मेरे पास क्या होते हैं, लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ कंडीशंस लगा सकता हूं मैं। तो मैटलैब का फॉर लूप कैसे लगता है देखो। इसका मतलब क्या हुआ, i = 1:10। सबने पढ़ा है ना ये आज? क्या मतलब है उसका? मतलब i की वैल्यू 1 से। तो अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, यहां पे लगा दीजिए 4, हो गया। और उस 4 को एंड भी करना है। तो ये क्या बन गया आपका, फॉर लूप इन मैटलैब। i = 1 आएगा, बट पहले वो नीचे जाएगा, उसको सोल्व करेगा। जब सोल्व हो जाएगा फिर i = 2, 3। तो जो इस लूप में लिखेंगे वो कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 10 टाइम्स। अब आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है कितना, तो मैटलैब में fprintf क्या लिखेंगे कमांड, तो ये किसका प्रोग्राम बन गया, हेलो 10 टाइम्स। कितनी टाइम प्रिंट करेगा ये? प्रिंट के लिए क्या कमांड होती है यहाँ पे, fprintf। क्या होती है ये याद रखना है, सिंपल है ना, कोई हेडर फाइल लगानी नहीं, कुछ लगाना है, जिसने सी पढ़ा होगा, ठीक है।